ग्वालियर कमल समाज में बहुत से बड़े नेताओं को ऐसा था कि सिंधिया परिवार का दबदबा है। सिंधिया परिवार का दबदबा कभी ना रहा है और ना है और ना रहेगा। आज वो भाजपा वालों के नेताओं के लिए भी एक कीटनाशक जो दवाई होती है ना, जिसको छिड़का जाता है, वो उस तरीके का काम कर रहा है भाजपा में। कई भाजपा के नेता छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिंधिया खानदान की वजह से और सिंधिया जुटन की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने समर्थकों को वोट दिलाना चाह रहा है और सर्वे उनके सर्वे के आधार पर उसके समर्थकों की जमानत जब्त हो रही है। तो भाजपा किसी की दबी हुई नहीं है। ऐसे कई सिंधिया आए हैं और कई सिंधिया चले जाएंगे। आज उसके सिंधिया पे भाजपा के अंदर भी जगह नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी जगह नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते वो किसी भी, जो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो तो उसकी होने वाली है। भाजपा ने झूठ बोल कर किसान को, बेचारे किसान को हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है भाजपा की डबल सरकार को। और जनता इस बार समझ चुकी है। जनता उसको समय आने पर सबक सिखाएगी। ना इनकी प्रदेशों में सरकार रहेगी, ना केंद्र में। 150 से 180 सीट आ रही है। फुल बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी सीएम बनेंगे निश्चित रूप से। मैं आज मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा जी के साथ हूँ। मैं उनसे चर्चा करूंगा कि 2 महीने बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और कांग्रेस कितनी सीटें जीतकर आ सकती है। मेरा मानना है कि इस बार जो 2023 का मध्य प्रदेश का भविष्य लिखने वाला है, उसमें ऐसे आप लोगों की सर्वे, अलग अलग कंपनियों की सर्वे के आधार पर जो देखने को मिल रहा है, क्षेत्र में भी जो देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस की हवा है। इस बार माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पे जनता का विश्वास है और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार भाजपा बड़ी मुश्किल से 60 से 70 सीटों पे समेट जाएगी और कांग्रेस 170-180 सीटें लेकर इस बार सरकार बनाएगी। ये ऐसा नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। एक जन गांव की जनता कह रही है इस बात को कि इस बार माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे हम। और आप लोगों ने भी देखा होगा, क्षेत्र में जाके आपने भी सर्वे किया होगा अपने चैनल के लिए, तो आपको भी यही देखने को मिल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आदरणीय भाजपा वाले जो मंच के माध्यम से झूठ बोलकर कहते हैं कि जाल, रोडों का जाल बिछा दिया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, तो 29 किलोमीटर का रोड जो एक दिल्ली से नोएडा के लिए पास हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत क्या बताइए, क्या टेंडर के हिसाब से हुआ है कि 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। जबकि आप भी, जनता भी आज जानती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और जनता ने मान लिया। सरकारी जो सब इंजीनियर, बड़े बड़े चीफ इंजीनियर होते हैं, वो सर्वे करते हैं कि 1 किलोमीटर पे क्या करता है। तो जो कागज लगे हुए हैं उस टेंडर में, वो 18 करोड़ रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगे हैं और माने गडकरी जी ने उसी सड़क का 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया है। आज पूरे देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेस जो निकाले, जब एक 29 किलोमीटर की सड़क पर उनका 3000 से ऊपर ज्यादा घोटाला हो रहा है, तो जो बड़े बड़े हाईवे जो 500, 1000 किलोमीटर दूर गए, तो कितना बड़ा घोटाला किया है भाजपा केंद्र की सरकार ने। इसलिए भाजपा का जो पोल खुल चुकी है और इस बार मध्य प्रदेश में ही नहीं, अभी ये 5 राज्यों में जो चुनाव है, 5 राज्यों में कांग्रेस बनेगी और आने वाले समय पे मई में जब चुनाव लोकसभा का होगा तो निश्चित रूप से केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये मेरा कहना है। पिछले 5 सालों से आप सुमावली से विधायक हैं,
आपने ऐसे क्या अच्छे काम किए हैं कि जनता आपको देखे? मैं पहले ऑलरेडी 5 साल से नहीं हूँ। मैं उपचुनाव में चुनाव जीता हूँ 2020 में। मुझे पौने 3 साल हो गई और 3 साल होने जा रही। विपक्ष का विधायक कितना काम कर सकता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने क्षेत्रीय सांसद जी को। उनके लिए मैंने जो भी उनसे कहा कि भाई अपने सुमावली में मेरे को इस चीज की जरूरत है, तो मेरे लेटर पैड के माध्यम से और माननीय सांसद के माध्यम से अपनी सुमावली के अंदर जो करीब 2000 करोड़ के काम हुए हैं, वो भी एक उपलब्धि है मेरी। क्योंकि इससे पहले भी विधायक कई रह लिए, कांग्रेस के रह लिए, भाजपा के भी रह लिए, लेकिन उन्होंने उनका विकास और मेरा 2.5 साल का विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो बागचीनी से लेके नंदपुरा कैनाल तक रोड हो, 36 करोड़ के लागत से बना हुआ है। चाहे वो यहाँ बुढ़िया खेरे से लेके बाया अपना ये गौसपुर होते हुए हाईवे तक हो, वो भी 48 करोड़ के लागत से बना है। दो जो स्टॉक डैम हुए, एक बड़ौना घाट पे, एक जो अपना मौदाना मौदनी घाट पे हुए, ये भी 20-25 करोड़ की लागत से हुए। 250 करोड़ की लागत से ये नेवी में जो स्टेडियम आया है। ऐसे कई ऐसे ऐतिहासिक काम सुमावली के अंदर हो चुके हैं जो जनता को देखने के लिए मिलेगा। और विपक्ष के विधायक पर कितना फंड आता है, वो फंड भी मैंने सरपंचों के माध्यम से अपनी सुमावली में लगाया हुआ है। विकास जितना मेरे से विपक्ष में रहते हुए बना है, मैंने किया है। दूसरा सबसे बड़ा मेरी सुमावली की जनता को फायदा जो मिला है, वो ये मिला है कि पहले जो लूट पवार चोरी होती थी, वो चोरी बिल्कुल मेरे बनने के बाद 10% भी चोरी नहीं हुई है। तो मैं किसी जनता का ज्यादा भला नहीं कर पाया, तो मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया है। इसलिए जनता आज मुझे अपना लाड़ प्यार दे रही है। और दोबारा मुझे आने वाले जो नवंबर में जो चुनाव होने जा रहा है, पहले मुझे 11,500 से चुनाव जिताया था, लेकिन इस बार जनता में दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे 20,000 से ऊपर चुनाव जिताकर विधानसभा। भाजपा ने सुमावली विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप उनको अपने सामने किस वजह से लेते हैं? देखिए सर, अगर मैं कहूं कि मैं उस वजह से लेता हूं तो मैं गलत कहूंगा। मुझे अपनी सुमावली की जनता पर भरोसा है। जब वो चुनाव भी मेरा आमने सामने हुआ था, वो भाजपा के जो प्रत्याशी आज बच चुके हैं, उपचुनाव मेरा उनसे हुआ था, तो मैं तो सिर्फ चाय और पानी से भी चुनाव लड़ा था और सामने वाला पैसे से चुनाव लड़ा था। जब उसके साथ शासन प्रशासन उसके साथ था, एसपी कलेक्टर ने अपनी गाड़ियों से दारू डाली, अपनी गाड़ियों से पैसा बंटवाया, तब मेरे साथ जनता ने मुझे लाड़ प्यार दिया और 11,500 से चुनाव जिताया। आज अगर उसका भले ही चुनाव टिकट हो चुका है, क्योंकि भाजपा डरी हुई है, भाजपा ने सोचा कि इनको कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा प्रचार के लिए, लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। अगर आज वो कार्यालय उसने उद्घाटन किया, उस कार्यालय पर जाकर देखोगे तो उसके यहाँ 10% भी जनता नहीं जा रही है, और जा भी रही है तो वो तो पुराने जो धन्ना सेठ बोलते हैं ना, धन्ना सेठ के हिसाब से जनता से बात कर रहा है। और मेरे दरवाजे तो सदा खुले हैं, चाहे गरीब आवे, अमीर आवे, कोई भी आवे मेरे पास बैठ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ तब भी बैठ सकता है। ऐसे लोगों के यहाँ तो गेट बंद होते हैं, जब उनकी परमिशन होती है तब आते हैं। तो सुमावली की जनता समझ चुकी है। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, जो जनता उसी नेता के साथ रहेगी, जो नेता जनता के साथ रहेगा। 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से समर्थन वापस लेकर भाजपा की सरकार बनवाई। अब 2023 के चुनाव में आपने कांग्रेस के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं? देखिए सर, सिंधिया खानदान की अगर बात करी जाए तो सिंधिया खानदान अंग्रेजों का जब शासन था भारत के ऊपर, उस समय से गद्दार था। इनके दादा परदादा भी गद्दार रहे। और जब सिंधिया कांग्रेस में था तब मैं बीएसपी या भाजपा में था, तो हम उस समय भी मंच से उसको गालियां बकते थे। और आज वो मैं कांग्रेस में आया, वो भाजपा में गया है। माननीय कमलनाथ जी की इतनी बढ़िया सरकार जो चल रही थी, उस सरकार को
धोखे कमलनाथ जी के साथ, कांग्रेस के साथ धोखा करके उन्होंने सरकार गिराई है। तो आज भी मुझे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उस सिंधिया परिवार को मंच से गाली देने के लिए मुझे मौका मिलता है, शुरू से देता रहा हूँ। उस गद्दार परिवार का तो कोई नाम मत लेना। और ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत से बड़े नेताओं को ऐसा था कि सिंधिया परिवार का दबदबा है। सिंधिया परिवार का दबदबा कभी ना रहा है और ना रहेगा। अभी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें माननीय अमित शाह जी भी आए होते। वहां सिंधिया जी ने कहा था अपने समर्थकों से कि मेरे जो भी समर्थक हैं और तो वो मेरे समर्थक नहीं भाजपा के हैं, टिकट अगर देगी तो भाजपा ही देगी। तो ये सिंधिया जी का क्या संदेश है अपने समर्थकों के लिए? देखो उस समय सरकार गिराई सिंधिया जी ने कांग्रेस की, तब भाजपा वालों की सरकार बनी तो उनको ऐसा लगा कि हमें एक अच्छा लीडर मिल गया। मैं वो गद्दार परिवार में पहले ही कह चुका हूँ, आज वो भाजपा वालों के नेताओं के लिए भी एक कीटनाशक जो दवाई होती है ना, जिसको छिड़का